हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। आज मैं अपराजिता के बारे में बात करूंगी कि हम इनकी जो है जनवरी मंथ में देखभाल किस तरह से करें कि आने वाले जो है महीने में जो है इनकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो और ढेर सारे फूल आए, जिससे हमारा गमला इनकी फूलों से भर जाए। तो दोस्तों ये देखिए फलियाँ हैं, सूखी हुई हैं, तो इनमें काले काले बीज हैं। मैंने कलेक्ट नहीं किया, लेकिन अब निकाल के रख लूँगी, क्योंकि इनके बीज से भी नए नए प्लांट हम तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम इनकी अभी देखभाल नहीं करते, इनकी कटाई छटाई नहीं करते, इनमें खाद पानी नहीं देते हैं, तो आगे पौधा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए अगर आपका पौधा इस तरह से है तो आप भी जो है इनकी कटाई छटाई जनवरी के महीने में कर लीजिए। और फिर उसके बाद देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से फरवरी मार्च तक बहुत ही बढ़िया से फुटाव करेंगे। फिर उसके बाद इनमें धीरे धीरे फूल पत्तियाँ ढेर सारे आ जाएंगे। तो दोस्तों नवंबर दिसंबर में ये पौधा डोरमेंसी में चला जाता है और इनमें आयरन कैल्शियम की कमी भी हो जाती है, लेकिन जनवरी के बाद इनकी ग्रोथ फिर से धीरे धीरे शुरू होने लगती है। तो हमें जो है इनकी कटाई छटाई कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम नहीं करते हैं तो वहीं पुरानी टहनियाँ रहेंगी, बहुत ही कम पत्तियां निकलेंगी, फूल भी बहुत ही कम आएंगे। इसलिए जो है इनकी देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए मैं कई पौधे लगाई हूँ अपराजिता के, और इनकी सीड की अगर बात करें ना, तो इस समय इनकी सीड भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगी। अगर आपके पास पौधा नहीं है तो कहीं भी इनकी सीड मिले तो आप इनकी सीड को ग्रो कर लीजिए। 20-25 दिन में बहुत ही आसानी से इनके पौधे तैयार हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम पूरी टहनियों को हटा देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े हो चुके थे। और मैं आगे कोशिश करूँगी कि इनके जो ब्रांचेस से बिल्कुल छोटी छोटी रहे और घनी रहे। ठीक है, तो दोस्तों ये काम करना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि मैं अपराजिता की देखभाल किस तरह से करती हूँ। इनकी फलियों को तोड़ कर रख लेते हैं, और अभी मैं सीडलिंग करूँगी ना तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो ये जो वीडियो है ना ये थोड़ा सा लंबी हो जाएगी। ये देखिए काले काले बीज हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इनकी टहनियों को काट के हटा लेते हैं, और जो जो टहनियों को हम काटते हैं ना उसे फेंकना नहीं है, उसे जो है बिल्कुल अच्छी तरह से लपेट के रख लेंगे। ये भी जो है देखिए कंपोस्ट के रूप में तैयार हो जाएंगी। तो दोस्तों सफ़ेद कलर में डबल पेटल में फूल आते हैं अपराजिता में, और नीले कलर में आते हैं। 2 कलर में मेरे पास है, और बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग भी होती है। लेकिन दोस्तों इस समय अगर हम इनमें खाद पानी नहीं देंगे, इनकी प्रूनिंग नहीं करेंगे, कटाई छटाई अच्छी तरह से नहीं करेंगे, तो आगे चल के फ्लावरिंग भी बहुत ही कम होगी और इनकी टहनियाँ बिल्कुल बेकार सी दिखेंगी। इसलिए इनकी देखभाल कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए मैंने सभी ब्रांचेस को कट करके हटा दिया, ताकि जो है अब फिर से इनमें नई नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाए। तो दोस्तों मैं चेक भी कर ले रही हूँ, अगर इनके होल के नीचे से अगर ढेर सारे रूट्स हैं, मिट्टी के ऊपर भी रूट्स आ रही हैं, तो मैं रिपोर्टिंग भी करूँगी। अगर नहीं आ रहे हैं तो रिपोर्टिंग नहीं करूँगी, बस ऊपर से थोड़ा थोड़ा मिट्टी निकालूंगी, फिर से जो है कंपोस्ट वगैरह देकर जो है इन्हें भर दूंगी, फिर पानी देकर छोड़ दूंगी। तो दोस्तों ये सब काम करना ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस दौरान जो है इनमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना है। जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम तैयार करते हैं, जो हमारे पास कंपोस्ट है, वो सब चीज़ें इनमें हम दे सकते हैं। और वैसे भी केमिकल के बारे में अगर पूछा जाए तो उतना अनुभव मेरे पास नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक जो खाद वगैरह हम डालते हैं वहीं आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखिए थोड़ी थोड़ी किनारे किनारे से मैं मिट्टी निकालूंगी, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इनमें क्या करना है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा तरीका है। किचन वेस्ट जो भी हमारे निकलते हैं वो हमारे गमले में यूज हो जाते हैं, और जब मिट्टी हमारी अच्छी होती है तो हमारे पौधे भी अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं। ये देखिए किनारे किनारे से मैं मिट्टी निकाल रही हूँ। तो इस तरह से आपको कर लेना है। इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा पड़ गए थे दोस्तों, क्योंकि जो हमारी बेटी है ना वो जब भी छत पे आती हैं तो मन में आया तो ढेर सारा पानी दे दी। बताते भी नहीं हैं, लेकिन वो अपना काम कर जाती हैं। जिस तरह बंदर हैं उस तरह पल्लवी भी हैं, बहुत परेशान करती हैं। ये देखिए इस तरह से किनारे किनारे से मैं मिट्टियाँ निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि इनमें क्या देना है। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से हम इनकी देखभाल कर सकते हैं, चाहे वो मोगरे का प्लांट हो या अपराजिता का प्लांट हो। जो भी अपने परमानेंट प्लांट गार्डन में लगे हैं सबकी देखभाल इस समय कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। और इस समय तो काम बहुत ही ज़्यादा गार्डन के बढ़ चुके हैं। तो जब भी मुझे समय मिलता है दोस्तों मैं अपना छत पे आती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ, और शाम भी हो जाती है क्योंकि और बाकी काम होते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने मिट्टी को निकाल दी अच्छी तरह से, और चेक भी कर ली कि कहीं जड़ तो नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं करना पड़ा दोस्तों।
मिट्टी बहुत ही ज़्यादा मैंने निकाली है। और अब जो है मैं थोड़ा सा नई मिट्टी बना के जो है इनमें भर देती हूँ, ताकि इन्हें जो है ढेर सारे पोषक तत्व मिल जाएं। फिर उसके बाद जो है हमें जैसे इनमें अच्छी तरह से फुटाव आते हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, 1 महीने गुजरने के बाद मैं इनमें फिर से खाद पानी दूँगी। ये देखिए मिट्टी वही है दोस्तों, थोड़ा सा बस काम करना है। ये देखिए नीम खली मैं ले लेती हूँ, ताकि जो इनमें जो भी चींटियाँ हैं, जो भी कीड़े मकोड़े हैं और जो भी फंगस लगने की बात हो वो ख़त्म हो जाए। तो 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी मैंने नीम खली ले लिया और अब मैं इनमें मिलाती हूँ बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक चीज़। ये देखिए वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट ना होना तो आप गोबर की सड़ी हुई पुरानी खाद लीजिएगा। फिर उसके बाद या तो जो हम किचन वेस्ट खाद बनाते हैं उनका भी उपयोग हम कर सकते हैं। देखिए अच्छी तरह से मिला देते हैं। तो दोस्तों खाद मिलाने के बाद जो है अब मैं इनके किनारे किनारे मिट्टी भर देती हूँ। इस तरह से देखिए, तो मिट्टी हमने भर दिया और भी कुछ चीज़ें हैं जो मिलाऊंगी ताकि हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया से हो सके। ये देखिए एक केले के छिलके हैं और मूंगफली के छिलके हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी पुराना रखा हुआ है और मैं थोड़ा थोड़ा करके सब में रख कर जो है मिट्टी डाल देती हूँ, ताकि जो है खाद की कमी ना हो और इन्हें भरपूर पोषक तत्व मिल सके। ये देखिए, तो दोस्तों आप भी ऐसा कर सकते हैं, ये बहुत ही काम की चीज़ है। देखिए इस तरह से मैंने मिट्टी डाली, मिट्टी के ऊपर से वो सब डाल दिया, फिर उसके बाद मिट्टी डाली, पानी डालकर छोड़ देंगे और आप देखिएगा ये सड़कर बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों 1-2 महीना हमें इन्हें खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पानी के सिवा। ये देखिए है ना काम की चीज़। तो दोस्तों ऐसा ही मैं जितने अपराजिता के पौधे हैं सब में करती हूँ। फिर उसके बाद जो है इन्हें पानी देकर ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ पे इन्हें 2-3 घंटे की धूप मिल सके। और फिर देखिएगा जो है बहुत ही बढ़िया से इनकी ग्रोथ होगी और फूलों की कमी नहीं रहेगी। इस तरह से करके हम सभी गमलों में मूंगफली के छिलके और केले के छिलके डाल देंगे। देखिए अगर आपके पास केले के छिलके हों तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए सभी पौधों में जो भी अपराजिता के पौधे लगे थे मैंने कटिंग कर दी और मिट्टी भी भर दी, खाद भी दे दी। अब बारी है पानी देने की। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल खाली खाली साफ साफ से। तो जब इनमें प्यारी प्यारी पत्तियां आएंगी ना तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो दोस्तों अगर आप नहीं किए हैं तो आप भी फटाफट कर लीजिए और इजाज़त दीजिए हमें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।